y is equal to x to the power 1/3 into x minus 1, मतलब x to the power 4/3 minus x to the power 1/3, है ना? हाँ सर। dy by dx को 0 करो तो ये क्या होगा 4/3 4/3 x to the power 1/3 minus 1/3 x to the power 2/3 डिनोमिनेटर। हाँ माइनस 2/3, ठीक। फोर एक्स माइनस 1 है ना अपॉन x पर 2/3, करेक्ट ना? हाँ इफ यू मेक इट 0 आपका x 1/4 हो रहा है। यस सर। What is the second derivative? The 4/9 x to the power 2/3 plus 2/9 x to the power 5/3 डिनोमिनेटर। बेटर हम dy by dx का जो मिला ना 1/4 प्लस आगे पीछे का चेक कर देंगे हैं हाँ LSDR। LSD एंड RSD। rather than second derivative आप वो भी चेक कर सकते हो, नहीं तो सेकंड डेरिवेटिव जाओगे dx स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर आप इसमें डालो तो क्या होगा 4/9 x to the power minus 2/3, एक्चुअली इसको x to the power minus 2/3 रखो so that you will get plus 2/9 x to the power minus 5/3 and 1/4 डालोगे ये तो 0 नहीं आ रहा है ना सेकंड डेरिवेटिव। ऐसा नहीं आता सर। नहीं आएगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों होगा? नहीं होगा। सर सेकंड डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव हाँ वो तो चेक करेंगे अभी। सेकंड डेरिवेटिव जब 0 होता है देन देयर इज अ चांस टू गेट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ सर। तो यहाँ पे क्लियरली नॉन जीरो आ रहा है तो एट x 1/4 क्या आपको देगा पॉजिटिव देगा। हाँ नेगेटिव तो नहीं होगा ना क्योंकि बेस का पावर कुछ भी रखो 1/4 का पावर कुछ भी रखोगे तो आपका वैल्यू पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव तो नहीं होगा। हाँ सर। इट इज क्लियरली ग्रेटर देन 0 तो वो पॉइंट क्या होगा मिनिमा होगा। अच्छा तो आपका जो भी कर्व होगा ना 1/4 पर क्या होगा x इक्वल टू 1/4 पर ये मिनिमम दे रहा है, ठीक है। अच्छा तो आगे के लिए क्या होगा इंक्रीज, ये साइड में क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, ये साइड में इंक्रीज कर रहा है, तब जाके मिनिमम होगा ना आपका कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ लेफ्ट एंड राइट में क्या होगा वो ऊपर के 1/4 जो यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है हाँ सर। यहाँ पे मिनिमम आ रहा है तो कर्व तो 1/4 पर वो क्या होगा ऐसे ही हाँ सर। ये होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि इट हैज 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x मोर देन 1/4 दिखाई दे रहा है 1/4 के बाद इंक्रीज हो रहा है यस डिक्रीजिंग फॉर x लेस देन 1/4,
क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला आपको, तो 2 4 मिलता है तो फिर क्या होगा, आपका कर्व चेंज होगा। बट यहाँ पे आपको तो सिर्फ एक ही पॉइंट मिला, क्रिटिकल पॉइंट। सपोज और एक इधर होता तो क्या होगा, वो फिर बेंड करेगा। ये तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला ना, तो एक जगह हाँ वो सर। बेंड करेगा, इसके बाद वो बेंड नहीं करेगा। ठीक है ना। सर पर उन लोग ने ABCD दिया है। कनकेव डाउन, डाउन इन -0.5, वो तो देखेंगे। एरिया एनक्लोज बाय द कर्व इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सर उन लोग ने ABCD दिया है। BCD इसलिए से मुझे मिला। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ आ रहा है? वही सर नहीं आया। -2 to infinity, यही बोल रहे हो? सर नहीं, एक कैसे कर रहे हो? आपका x वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आपका प्लस इंफिनिटी की तरफ कैसे चला गया? हाँ -1/2 to 0, कभी x का वैल्यू पॉजिटिव होगा क्या? नहीं सर। तो फिर इसका रेसिप्रोकल कैसे पॉजिटिव हो गया? कुछ तो ये करो ना। और रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी चेंज होता है। यस। तो कहाँ गया, मतलब क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हो आप लोग? -∞ to -2, 1/x का रेंज। तो ये क्या होगा, इसमें +2 कर दो बोथ दी साइड्स। क्या हुआ, -∞ to 0। इसका मतलब ए वैल्यू क्या है, ठीक नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, टोटल क्या हो गया, <0। तो सेकेंड डेरिवेटिव <0, तो क्या होगा, कॉनकेव डाउन। कनकेव डाउन। आपका ऑप्शन क्या है, इज कनकेव डाउन, तो इट इज करेक्ट। ठीक है, तो हाँ बी करेक्ट, सी करेक्ट। बाकी एरिया, एरिया तो अभी निकाल। अच्छा, आप लोग का हुआ है ना, एरिया हुआ होगा इसमें। इसमें इंटीग्रेशन आप लोग का कहाँ तक हुआ है? सर नहीं, अभी तक अभी यही चल रहा है, बेसिक चल रहा है। एरिया मतलब डेफिनेट नहीं हुआ है अभी तक। नहीं सर, इनडेफिनाइट ही चल रहा है। 2 लेक्चर। एरिया एनक्लोज बाय द कर्व laying in fourth quadrant। फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछ रहा है। एक मिनट, इसका ग्राफ चेक करो। ग्राफ तो अभी चेक किए थे ना, वहाँ f of x is equal to x to the power 1/3 into x minus 1। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे x नेगेटिव होगा तो क्या होगा, एक तो इसका जो रूट क्या मिल रहा है, एक 0 मिल रहा है, एक 1 मिल रहा है ना। और ये ऐसे इंक्रीज किया था।
फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ कहाँ है? सर था ना थोड़ा। फोर्थ क्वाड्रेंट में था। नहीं ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ कहाँ आएगा? एक्स जब नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, अच्छा तो 1/4 के बाद वो बढ़ा ना, इंक्रीज कर गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ का एप्लीकेशन है आपके पास? जिसके पास है एक बार चेक करो। डेस्मस है क्या? नहीं है। एक मिनट। सर हाइपरबोलिक जैसा मिल रहा है। हम्म, हाइपरबोलिक था तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका हाइपरबोलिक ग्राफ मिल रहा है। ग्राफ आ रहा है क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में? नहीं ना। सर एक मिनट। तो कैसे डाउनलोड करते हैं? सर वो डाउनलोड कैसे करते हैं? तो डाउनलोड में तो आ जाएगा आपका। कौन सा ये मोबाइल कौन सा है ये? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड तो होगा तो सर एंड्रॉइड एक साइड जरा ये में थोड़ा सा पार्ट आ रहा है। हाँ। सर थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, एकदम थोड़ा। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ? फोर्थ क्वाड्रेंट इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हो रहा है। और ये एक बार तो इंक्रीज कर रहा है ना, 1/4 के बाद इंक्रीज कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, कुछ पोर्शन नीचे था ना। हाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट, मेरा दिमाग में थर्ड क्वाड्रेंट चल रहा है, ठीक है। नहीं करेक्ट होगा। एक मिनट, मेरा दिमाग में एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट चल रहा है। आपने जब ग्राफ ड्रॉ किया हाँ तब हाँ हाँ, देखा नहीं था। नहीं, ठीक है ठीक है। आई गॉट। एक्स टू दी पर 1/3 मतलब ये तो जीरो पर एक आएगा रूट। एक्स इक्वल जीरो होगा तो ये जीरो होगा, एक्स इक्वल टू 1 होगा तो जीरो होगा। इसका मतलब जो भी कर्व आपको मिला था ऐसे कुछ कर्व मिलेगा, हाँ ठीक है ना। ये जो मिला 1/4 मिला था, ठीक है ना। माइनस कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मिला था? 1/4 पर मिला था, तो यहाँ पे ये बेंड होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए एरिया कितना होगा, ठीक है। when x lies in between 0 to 1, x lies in between 0 to 1, ये नेगेटिव होगा ना हाँ और ये पॉजिटिव, तो 0 to 1 तक वो नेगेटिव होगा, 1 के बाद वो पॉजिटिव होगा। हाँ लेस सर। देन जीरो, लेस देन जीरो करेंगे तो क्या होगा? ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। करेक्ट है। तो ये एरिया पूछ रहा है। एरिया जो होता है ना, एरिया अंडर कर्व एरिया होता है जो आपका बाउंड्री पॉइंट मिला, क्या मिला? 0 टू इट इज वाई dx होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b
वाई डी एक्स। वाई डी एक्स मतलब उसका बाउंड्री लाइन एक्स एक्सिस हो जाएगा, बाउंड्री लाइन एक्स एक्सिस हो जाएगा, और एक्स एक्सिस में कौन सा इंटरवल दिया जाता है। सपोज आपको पूछा जाएगा ए इंटरवल में उसका एरिया कितना, तो ये पोर्शन मिलेगा। सर तो इसमें हम लोग ने ठीक खुद है, नहीं फाइंड किया ना 0 to 1 में। हमें इसमें 0 to 1 वो पूछ रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना एरिया आ रहा है, तो 0 to 1 हमें लेना पड़ेगा। तो 0 to 1 y dx, what is the y? x to the power 1 by 3 into x1। x to the power 4 by 3 minus x to the power 1 by 3 dx 0 to 1। x to the power 4 by 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा? x to the power 7 by 3 अपॉन 7 by 3, तो 3 by 7 होगा, करेक्ट? हाँ सर। माइनस x to the power 4 by 3 अपॉन 4 by 3, तो 3 by 4 हो जाएगा। लिमिट यस सर। 0 to 1, 1 डालेंगे तो क्या होगा? 3 by 7 माइनस 3 by 4। ठीक है, अच्छा और एक बात बता देता हूँ, जब कर्व आपका एक्स एक्सिस के नीचे होता है ना, उसका रिजल्ट नेगेटिव होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, और कर्व जब आपका ऊपर रहेगा, इसका आप डेफिनेट इंटीग्रेशन ए पोर्शन का रखोगे, यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू। बट एरिया पूछ रहा है, एरिया नेवर नेगेटिव, तो आपको मॉडुलस लेना पड़ेगा। ठीक है, 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मॉडुलस रखना पड़ेगा, तो यू विल गेट व्हाट 12 minus 21 9 by 28। डी ऑल्सो करेक्ट। ए करेक्ट नहीं है आपका, बीसीडी करेक्ट आंसर। हाँ सर। समझाइए, एरिया होता है वाई डी एक्स, नहीं तो एक्स डी वाई। सपोज आपका कर्व ऐसे जा रहा है, लेट आपका कर्व ऐसे जा रहा है, तो इसका एरिया पूछ रहे हैं, तो ये बाउंडेड विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, इसका एरिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स डी वाई। ठीक है, और आपका कर्व ऐसे हो रहा है, तो ये पोर्शन का एरिया पूछ रहा है, तो ये होगा ए, सर सपोज दिस इज सी, दिस वन डी, तो एरिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी वाई डी एक्स। वाई डी एक्स मतलब एक्स एक्सिस बाउंड्री लाइन होगा, बाउंडेड, उसको बोलते हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन है, एंड यहाँ पे बाउंड्री लाइन आपका क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। तो यहाँ इधर मैंने रखा वाई डी एक्स है, तो ये बाद कौन में सा आपको पता इंटरवल चलेगा। में करना है वो कैसे पता चले? रूट्स निकाल के? वो हाँ, रूट्स निकाल के कितना इंटरसेक्शन कर रहा है, नहीं तो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सपोज ये क्वेश्चन, ये इसके बाद ऐसे जा रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। सपोज आपका क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द, ये तो सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट पूछा था, इसलिए मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में वो कितना इंटरसेक्शन कर रहा है वो देगा। सपोज आपका पूछा जाएगा कि 1/2 से लेके 8 तक निकालो, तो आपका इंटरवल रहेगा क्या? 1/2 to 8 रखना पड़ेगा, तो वो टाइम पर ये मिलेगा प्लस ये मिलेगा। ये पोर्शन आपको दो करना पड़ेगा, एक हाफ से लेके 1 तक करना पड़ेगा, फिर 1 से लेके 8 तक करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ टू 8 करोगे तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि हाफ टू 1 तक आपको नेगेटिव वैल्यू दिलाएगा, 1 to 8 आपको पॉजिटिव वैल्यू दिलाएगा। तो आपको दो पार्ट करना पड़ेगा, हाफ से लेके 1 प्लस 1 से लेके 8, ऐसा करना पड़ेगा। इसका मॉडुलस, इसमें मॉडुलस नहीं चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू ऑटोमेटिक ग्रेटर देन 0 का वैल्यू देगा। वो दैट यू लर्न जब एरिया अंडर कर्व होगा। फिलहाल इसमें ये समझा? हाँ सर समझा।
द फंक्शन, अच्छा इंटीग्रेशन दे दिया, फंक्शन dt is such that it is defined on the interval -1 to 1. It is increasing, it is an increasing function. It is an odd function. ये पूरा सब इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज लगेगा, क्या करेंगे? सर फिर बता दो। इसमें एक लेबनिज थ्योरम लगता है, इसका जो डेरिवेटिव होगा फर्स्ट ऑफ ऑल इसका तो टी टू फर्स्ट दी पावर डेरिवेटिव 4 है ना, हाँ, टी टू दी पावर 4 है ना सर अंदर। अच्छा इसका डी बाई डी एक्स होता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, टी की जगह एक्स आ जाएगा, डी बाई डी एक्स होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 4। डी बाई डी एक्स होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पर। एक लेबनिज थ्योरम होता है, if f of x is equal to integration of g of x h of x p of t dt, ठीक है ना, तो f dash x होता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, t के जगह इसको डालना पड़ेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो p of h of x इनटू h dash x माइनस p of g of x इनटू g dash x, ये होता है। तो इसमें क्या किया गया, x को t के जगह x रिप्लेस किया गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। सपोज ये 2x होता तो आपको क्या करोगे, t के जगह 2x 2 होता है। रिप्लेस करोगे तो कितना हो जाएगा 16 3 x पावर 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, ठीक है। बाकी कितना भी कांस्टेंट रहेगा, सपोज ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो डालोगे जो भी कुछ होगा, बट इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसलिए कांस्टेंट रहेगा तो उसका वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। यस सर समझ। तो फॉर दिस केस आपका डी बाई डी एक्स हो गया ये 1 तो माइनस एक्स डेरिवेटिव पावर, इंटीग्रेशन कैंसिल होता है क्या? हाँ बट कैंसिल सीधा सीधा नहीं होगा, 2x के लिए 2x डेरिवेटिव तो एंटी, इंटीग्रेशन तो एंटी डेरिवेटिव ना, हाँ कैंसिल होगा। It is defined on the interval -1 to +1, करेक्ट कि नहीं? अदरवाइज फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं होगा ना। एक मिनट, x आपका x दिया गया -1 to +1, it is defined on the interval -1 to +1, करेक्ट है, क्योंकि मोर देन 1 होगा आपका ये डिफाइंड नहीं होगा, जो डी बाई डी एक्स देखो ना ये अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ सर। सर तो हमें एफ डैश एक्स के लिए चेक करना है। नहीं, एफ ऑफ एक्स के लिए चेक करना है, बट आपका डी बाई डी एक्स भी डिफाइंड होना चाहिए ना। तो वो वैल्यू ठीक ही थी या एक्स की थी? किसका? -1। नहीं नहीं, वो x की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू हम तो इनफैक्ट t की जगह x डाले ना, हाँ सपोज में ये 2 होता है, x का वैल्यू 2 हो जाता है, तो 2 तो रखेंगे तो ये अनडिफाइंड होगा।
हम यहाँ पे जो किए, इसके बाद डी बाई डी एक्स जब निकाले हम, एक्स की जगह तो टी, मतलब टी की जगह तो एक्स रिप्लेस किए, हाँ सर। ठीक है। और ये इसका इंटीग्रेशन इतना इजी नहीं है, इंटीग्रेशन हो जाता तो ठीक है, आप सीधा एफ ऑफ एक्स आप निकाल सकते थे। अभी इसमें एफ ऑफ एक्स निकालना डिफिकल्ट है, ठीक है। हाँ तो फर्स्ट वन करेक्ट है। इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, क्लियरली दिस इज ग्रेटर देन 0 यस because of square root function, it is greater than 0, so increasing function, that is correct. It is an odd function. If f of x is an odd function, then इसका डेरिवेटिव जो होगा ना इवन होना चाहिए। देख लो, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, कौन सा फंक्शन? इट इज सर, इवन odd फंक्शन की function, ऑड odd. फंक्शन, क्योंकि ये भी ऑड ये भी ऑड, इट इज एन ऑड फंक्शन। इसका डेरिवेटिव चेक करो, कौन सा फंक्शन? सर इवन होगा ये। इवन। तो इवन का डेरिवेटिव ऑड होता है, ऑड का डेरिवेटिव इवन होता है, समझा? तो इसका हाँ सर। जो डेरिवेटिव मिला, ये कौन सा फंक्शन? सर डेरिवेटिव वाला है क्या? हाँ, ये जो डी बाई डी एक्स कौन सा फंक्शन? सर वो इवन है। इवन। दिस इज एन इवन फंक्शन। वो तो एफ ऑफ odd एक्स होगा। क्या होगा, वाई क्या होगा? odd होगा। तो वो सर भी ये करेक्ट है। पहले लिखवा था क्या आपने सर? सर पहले बताया नहीं था। पहले सर पहले बताया नहीं था ना आपने, अगर डेरिवेटिव इवन होगा तो। नहीं, वो इंटीग्रेशन में बताते हैं एक्चुअली। इंटीग्रेशन, ये एक्चुअली इंटीग्रेशन का पार्ट है क्वेश्चन का, अच्छा सर। ठीक है। वो तो ऑब्जर्वेशन से होता है, कोई भी ऑड फंक्शन ले लो, तो उसका मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रखा, एफ डैश एक्स क्या मिला? 1, और 7x रखा तो ये 7 हो जाएगा। तो ये आपका ऑड फंक्शन, ये आपका इवन फंक्शन। ऑड का डेरिवेटिव इवन होगा, इवन का डेरिवेटिव ऑड होगा। इवन का डेरिवेटिव ऑड होगा क्या? एक मिनट, इवन का डेरिवेटिव ऑड होगा? नहीं, एक केस पर हटेगा। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये कौन सा फंक्शन? सर ये इवन है। इवन। एफ डैश एक्स क्या होगा? 0। 0, ये कौन सा फंक्शन? ये भी इवन। इवन। तो ये केस में हट रहा है, बाकी सब में होगा। तो इवन का डेरिवेटिव ऑड जरूरी नहीं है, लेकिन ऑड का डेरिवेटिव इवन होगा, ठीक है। ऑड का ओके। डेरिवेटिव इवन मेरे होगा। नोट करा दो ना। समझा? हाँ सर। तो इसमें ये उल्टा दिया गया ना, हाँ इसका मतलब क्या होगा? इंटीग्रेशन केस रखेंगे तो उल्टा होगा। डी बाई डी एक्स जब क्या हुआ, इवन फंक्शन आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन होगा, हाँ वो बराबर। बराबर है।
बट ऑड केस में होगा नहीं होगा मतलब ये। अगर डेरिवेटिव और ऑड होगा तो इवन होगा पॉसिबल, मतलब बोल नहीं सकते। हाँ, the point 0, 0 is the point of inflection. 0, 0 सेकेंड डेरिवेटिव पर इसका डेरिवेटिव चेक करो। व्हाट इज द डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर? 1/2 root 1 minus x to the power 4 into 4x cube minus 4x इंटू 4x क्यूब minus हाँ माइनस 4x क्यूब। अट एक्स इक्वल 0 कितना दे रहा है? 0। 0। तो सेकेंड डेरिवेटिव 0 हुआ। हाँ अच्छा, इसमें लेफ्ट 0 लेफ्ट एंड राइट चेक रखेंगे, डी बाई डी एक्स में कुछ चेंज होगा? नहीं, पावर 4 है। पावर 4 ना, चेंज नहीं होगा तो क्लियरली 0 है। LHD इक्वल टू RHD। हाँ, और एल एच डी इज इक्वल टू नहीं, साइन ऑफ एल एच डी एंड आर एच डी, नॉट एल एच डी आर एच डी। हाँ साइन ऑफ और साइन ऑफ एल एच डी एंड आर एच डी at x equal to 0 remain same, ठीक है ना? hence at x equal to 0 at the point of inflection, यहाँ पे भी सेकेंड डेरिवेटिव क्या मिला? 0 मिल रहा है ना। hence x equal to 0 be the point of inflection। समझा? अच्छा, वन मोर थिंग, बट आपको y क्यों 0 मिलेगा? वो बोल रहा है कि 0, 0 इज द पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। मैं बोल रहा हूँ इधर x इक्वल टू 0। अब हाउ यू गेट y वैल्यू? x 0 होगा तो y 0 होगा क्या? नहीं सर। नहीं, 0 होगा। तो y क्या दिया गया? 0 to x अंडर रूट 1 माइनस t रेज टू 4 dt। तो इफ x इक्वल टू 0, y क्या होगा? x की जगह 0 डाल लो। 0 to 0। इंटीग्रेशन ऑफ a टू a क्या होता है? 0 होता है ना, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आंसर कैंसिल हो हाँ जाएगा ना। 0 ही आ गया। तो कभी, क्योंकि वो शिफ्ट नहीं कर रहा है, पॉइंट तो रिमेन एक ही पॉइंट हो रहा है। एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत कंसेप्ट होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। तो एरिया के लिए तो आपका तो कम से कम एक पॉइंट से अनदर पॉइंट जाना चाहिए ना, कोई भी एरिया निकालने के लिए। तो पॉइंट तो शिफ्ट करना चाहिए। आप एक पॉइंट पर आप पूछ रहे हैं कि एरिया क्या होगा, ऑटोमेटिक 0 होगा। ठीक है, एनी तो अपर लिमिट लोअर लिमिट जब इक्वल होता है ना, तो आंसर क्या होता है? हमेशा 0 हो जाता है। तो यहाँ पे x को जब मैंने 0 डाला ना, y का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। इसलिए 0, 0 विद द पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। समझा कि नहीं? समझा सर। शुरू इंक्रीजिंग कैसे हुआ आप बोले थे? हाँ ग्रेटर देन। फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है। हाँ सर। f of x is equal to a raised to a to the power mod x
सिग्नम ऑफ एक्स। एक मिनट ये लिख दो। Which of the following statement can hold good for the function h of x? ln of a h of x is equal to ln of f of x plus ln of g of x. f of x दिया गया, एक मिनट करना। सर हो गया। f of x क्या दिया गया, a raised to a to the power mod x signum of x इसका फ्रैक्शनल पार्ट, g of x दिया गया a to the power mod x into signum x इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, हाँ सर। and ln of a into h of x it is given ln of f of x plus ln of g of x, correct? What is the ln of f of x? क्या होगा, a to the power mod x into signum of x इनटू ए। इसका फ्रैक्शनल पार्ट into ln a plus a into mod x into signum of x इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर into ln a, करेक्ट ना? हाँ सर। ln a got cancelled, h of x क्या मिला, ये जिसका फ्रैक्शनल पार्ट उसका ही ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, एक्स। x होता है, तो ये क्या हो जाएगा a to the power mod x into signum of x, समझा? हाँ सर समझ। ये हो गया आपका h of x। अब ये क्या होगा, इफ x इक्वल टू 0, x क्या दिया गया, कुछ नहीं दिया गया ना, ऐसा x बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया गया, ठीक है? व्हेन x 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, आपका सिग्नम ऑफ x क्या होता है, क्या दिया था सिग्नम ऑफ x,
सर 1 होगा अगर x ग्रेटर देन 0, इफ x ग्रेटर देन 0, 0 0 होगा होगा x Zero इक्वल टू 0, equal to 0. -1 होगा x लेस देन 0, है ना। हाँ sir. तो अभी ये क्या होगा, व्हेन x ग्रेटर देन 0 आपका a टू दी पावर x होगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, मॉड x से x होगा, हाँ sir. इक्वल 0 के लिए 1 क्यों 1 होगा, 0 होगा, 0 0. लेस देन 0 के लिए Minus of a to the power minus 6. a टू दी पावर -x, मतलब 1/a टू दी पावर x, करेक्ट। Minus 1 into -1 होगा. ये हो गया आपका h of x. h of x is even and increasing. So is it even function? What is your h of minus x? A to the power mod of minus x, signum of minus x, है ना। हाँ sir. बट mod of x जितना होता है mod of minus x उतना ही होता है। हाँ sir. This one you can write a to the power mod x into signum of minus x. Can I write minus signum of x? नहीं, सपोज x पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव होगा तो माइनस x क्या होगा, Negative. तो एक सिग्नम ऑफ x +1 होगा तो सिग्नम ऑफ माइनस x -1 होगा ना। हाँ sir. तो सिग्नम ऑफ minus x you can write minus of signum of x. क्लियरली, सपोज x नेगेटिव लिए, नेगेटिव रखेंगे तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये 1 दे देगा, ये देगा -1, मतलब इसके अदर देन दिस, एक दूसरे का नेगेटिव हुआ ना, नहीं। समझा sir. तो इसका मतलब क्या होगा, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स को आप माइनस ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, विच इज माइनस ऑफ a to the power mod x into signum of x, which is minus of h of x. तो h of minus x is equal to minus of h of x. Odd. Odd function. तो h of x is an odd function. Right? Yes sir. So first one not correct, C भी not correct, हाँ? अब increasing decreasing check कर देंगे। What is the h dash x? h dash x क्या होगा? तीन आएंगे ना, हम्म, तीन आएंगे ना, a to x ln a into a to the power x. h of x ये ना, ने तीन पार्ट में डिवाइड किया ना. अच्छा 3 पार्ट में कर रहे हो क्या, ठीक है। a to the power x का डेरिवेटिव क्या होगा, ln a into a a to the a to the power power x x. into ln a when x greater than 0, हाँ sir. 0 when x equal to 0, and a to the power minus x, a to the power minus x into ln a, ln correct a. ना। हाँ sir. uh,
तो ए टू दी पर एक्स रखो कि ये रखो माइनस एक्स रखो, ए तो ग्रेटर देन 0 दिया गया बेस, तो दिस वैल्यू क्लियरली पढ़ ln a, एक मिनट, a का वैल्यू कुछ दिया गया, a Greater ग्रेटर than देन 0. 0 दिया गया, बट कैसे पता चलेगा, ये तो ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, हाँ, बट ln का ये तो भी पॉजिटिव हुआ, बट ln क्या होगा, 0 टू पता ई नहीं. के 0 टू ई के अंदर रहेगा तो फिर आपको यूल गेट नेगेटिव वैल्यू, सॉरी 0 टू 1 के अंदर रहेगा तो नेगेटिव, मोर देन 1 होगा तो पॉजिटिव, A ना. कैसे बोलोगे, डिपेंड्स अपॉन ए वैल्यू, आप बोल नहीं पाओगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नहीं, मतलब इसलिए मल्टी चॉइस है ना, तो दोनों आंसर आएगा, ऑड के साथ इंक्रीजिंग होगा भी चलेगा, डिक्रीजिंग भी होगा चलेगा, डिपेंड्स अपॉन ए वैल्यू, बी एंड डी चेक करो, क्या दिया गया, सर B और D है फिफ्थ का. समझा ना, क्यों हाँ दिया, सर. मल्टी चॉइस, सिंगल चॉइस होगा तो नहीं होगा, कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा, इफ सिंगल चॉइस, मल्टी चॉइस की वजह से आप ये भी करेक्ट हो सकता है, वो भी करेक्ट हो सकता है, समझा ये क्वेश्चन, समझा. ये क्वेश्चन सिंगल चॉइस होगा तो कोई भी करेक्ट नहीं होगा, जब तक आपको ए प्रॉपरली मेंशन नहीं किया जाएगा कि मोर देन 1 की लेस देन 0 टू 1, ठीक है, मोर देन 1 होगा तो इंक्रीजिंग, आप उसको डिफाइन करना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, हेंस h dash x greater than or equal to 0 for all a greater than 1, that means h of x is an increasing function for all for a greater than 1, h dash x less than 0 होगा for all a lies in between 0 to 1, वो केस में आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, समझा, हाँ सर. दोनों केस आ रहा है इसलिए मल्टी चॉइस के लिए करेक्ट हुआ, सिंगल चॉइस होगा तो ये करेक्ट नहीं होगा जब तक ये डिफाइंड नहीं होगा, नीचे लो ना. एट्थ वन, consider the function f of x is the x square minus x sin x minus cos x, then statement which holds good, f of x is equal to k has no solution for k less than -1, f of x is increasing for x less than 0 and decreasing for x greater than 0, okay, limit x tends to infinity, f of x tends to infinity, वो तो करेक्ट है, the zeros मतलब roots of f of x equal to 0 lies on the same side of the origin,
इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर इसका एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा इफ f ऑफ x इंक्रीजिंग लेस देन। बी तो बराबर है ना ऑप्शन, हम्म, बी वाला ऑप्शन तो बराबर है। b करेक्ट होगा तो d करेक्ट नहीं होगा। इज इंक्रीजिंग, रुको, इंक्रीजिंग फॉर, इफ b करेक्ट देन d करेक्ट नहीं होगा। व्हाट माय पॉइंट? वो बोल रहा है कि लेस देन 0 के लिए क्या हो रहा है, सपोज b करेक्ट इंक्रीजिंग, है, लेस देन 0 के लिए इंक्रीजिंग, मोर देन 0 के लिए डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, सब आपका बी करेक्ट है। ग्राफ कैसे होगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा, हाँ, 0, है ना, क्योंकि 0 पर वो चेंज होगा, लेस देन 0 के लिए इंक्रीजिंग, मोर देन 0 के लिए डिक्रीजिंग। तो रूट तो आपको दोनों साइड में रहेगा, रूट रहेगा तो क्या होगा, ये 0 के लेफ्ट में राइट में तो रहेगा, एक साइड में तो नहीं रहेगा ना। तो बोल रहा है कि द जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के एक साइड पर रहे, नहीं होगा ना। हाँ दोनों साइड पे भी हो सकता हाँ, दोनों साइड होगा तो दोनों साइड में होगा। इफ बी करेक्ट देन डी रॉन्ग, मैं वही बोल रहा हूँ। तो आप चेक किए क्या बी करेक्ट कि नहीं? है। हाँ सर मैंने किया ना। अच्छा, इफ बी करेक्ट देन डी रॉन्ग, समझा? हाँ सर। अदरवाइज आपका कर्व कहाँ पे बेंड हो रहा है, 0 पर बेंड हो रहा है ना, व्हेन x इक्वल टू 0 बेंड हो रहा है ना। इसके बाद वो बोल रहा है कि 0 के आगे के लिए आपका ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, 0 के पीछे के लिए आपका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, या ये पोर्शन में आपका ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, 0 के आगे आपका आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो रूट तो इधर इधर मिला ना, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में मिलेगा, मिलेगा तो हो सकता है कि आपका ग्राफ ऐसे हो जाए, मतलब 0, मतलब एक्स एक्सिस को टच ना करे, चलेगा। बट होगा 0 मतलब रूट्स रहेगा तो आगे पीछे रहेगा, एक साइड में तो कभी नहीं रहेगा। हाँ सर समझा। हाँ, तो कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट आप यूज करो, आप ऐसे थ्योरी के हिसाब से सब जाओगे तो नहीं होता है चीज। आपका, आपको जितना पता है ना वो सब चीज को यूज करना सीखो। तो बी करेक्ट मतलब डी करेक्ट नहीं है। बाकी एक्स टेंस टू इंफिनिटी, जब एक्स टेंस टू इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो क्लियरली आपका क्या होगा, है ना। मैं इसको, मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। व्हेन एक्स टेंस टू इंफिनिटी तो ये तो 0 की तरफ चला जाएगा, ये भी 0 की तरफ जाएगा, ठीक है ना। बाकी रहा एक्स स्क्वायर का वैल्यू प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, समझा। तो when x tends to plus infinity or minus infinity, f of x tends to infinity, this is correct, c correct। आपके हिसाब से समझा सर। b, if b correct then d wrong, ठीक है ना, if b correct then d wrong। आप बोल रहे हो कि b correct तो d, इसलिए मैंने wrong बोला। हाँ बाकी सर। रहा f of x is equal to k has no solution when k less than -1। इसका मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि इसका ये जो इसका मिनिमम वैल्यू चेक करो, सर रेंज चेक करना होगा।
नहीं, रेंज चेक करने का जरूरत नहीं। ये बोल रहा है कि के, ये सपोज -1, सॉरी ये -1, सपोज मेरा ग्राफ कर्व का मिनिमम वैल्यू ऐसे रहा, मतलब ये कर्व रहा, तो -1 से जितने कम रखेंगे ये तो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। इंटरसेक्ट करेगा तो सोल्यूशन मिलेगा ना। हाँ सर। ये y इज इक्वल टू -1। सपोज आपका जो कर्व दिया गया एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया, x² माइनस एक्स साइन एक्स माइनस cos x। सपोज इसका मिनिमम वैल्यू आपको -1/2 मिला, लेटेस्ट टेक मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा, कर्व -1/2 से बड़ा होगा। आप जब इसको -1 के साथ इक्वेट करोगे कि -7 के साथ इक्वेट करोगे, कभी लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होगा क्या? क्योंकि ये जो साइड होगा ना, दिस वैल्यू लेस देन -1/2, सॉरी मोर देन -1/2। तो इफ right side more than, sorry, left side more than a half and right side is the -7, is LHS equal to RHS? हाँ, 3 sin x plus 4 cos x is equal to 10. How many solutions are there? How many solutions are there? If 3 sin x plus 4 cos x is equal to 10, number of values of x. क्या होगा? आप लोग ना कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पढ़ाई कर रहे हो तो मतलब ऐसे मैनुअली पढ़ाई कर रहे हो, कोई टेक्निकली कोई कुछ भी नहीं है। If e to the power x is equal to -2, number of solutions. कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्स की वैल्यू लेंगे तो -2 नहीं। e to the power x क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हाँ होता है, तो कभी -2 के साथ इक्वल हो नहीं पाएगा। 3 sin x plus 4 cos x का कहां से कहां तक होगा? इसका रेंज क्या है? थ्री साइन एक्स प्लस 4 cos x का रेंज कितना? सर -5 से प्लस। -5 to +5। इसका मतलब दिस वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5। तो हाँ कभी 10 सर। के साथ इक्वल होगा क्या? नो सर। सपोज -10 दिया होता तो मैं मैक्सिमम वैल्यू चेक नहीं करूंगा, मैं चेक क्या करूंगा, मिनिमम वैल्यू। मुझे पता है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तो ये कभी भी -10 के साथ इक्वल नहीं होगा। तो हियर क्वेश्चन इज द लाइक दिस, मैं चेक करूंगा कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। सपोज मिनिमम वैल्यू -12 आया, इसका मतलब दिस, इसका y का वैल्यू -12 से बड़ा होगा, तो -1 से तो कम नहीं, कभी वैल्यू कम नहीं होगा। तो वही क्वेश्चन है, k का वैल्यू -1 से कम होगा तो इसका सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चेक करना है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू चेक मिनिमम वैल्यू, रेंज चेक करने का जरूरत नहीं। क्या था एफ ऑफ एक्स? x² माइनस sin x माइनस x² minus x sin x minus cos x. What is the f dash x? 2x minus x cos x
माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, करेक्ट ना? हाँ सर। But cancelled. So which is x into 2 minus cos x. F dash x equal to 0 implies x को 0 करना पड़ेगा क्योंकि ये तो नॉन जीरो होगा. हाँ Okay, x को 0 करना पड़ेगा. This is clearly greater than 0. X equal 0. What is the f double dash x? 2 minus x cos x का डेरिवेटिव्स माइनस sin x माइनस cos x. x 0 डालेंगे तो क्या होगा? 2, ये 0, ये 1. So clearly greater than 0. That means क्या होगा? मिनिमम। 0 पर इसका मिनिमम वैल्यू होगा. f of x has minimum value at x equal to 0. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x क्या होगा? 0 डालो. एफ ऑफ 0 0 माइनस 1. ठीक है. तो इसका मतलब आपका f of x ऑलवेज मोर देन इक्वल टू माइनस 1. हाँ सर, मतलब नो सॉरी। k का वैल्यू दिया गया कि लेस देन माइनस 1. LHS is not equal to RHS. तो f of x is equal to k where k less than minus 1. That means LHS is not equal to RHS. क्योंकि इसका रेंज मतलब इसके साथ कभी मैच नहीं कर रहा है. मैच करेगा तो सोल्यूशन होगा. इसके रेंज के अंदर आएगा तो सोल्यूशन मिलेगा. इसके अंदर नहीं आ रहा है तो नो सोल्यूशन. समझा? हाँ सर समझ। थोड़ा अपना नॉलेज को एनहांस करो. ये आप जो थ्योरी के साथ नहीं कुछ होता है ये चीज. इसमें कंसेप्ट. अच्छा क्वेश्चन दिया गया. हाँ सर, ये एक्सरसाइज में अच्छे क्वेश्चन। Assume that inverse of function f is denoted by g. मतलब f inverse is the g. f inverse x equal to g of x. सर उसमें Then ए वाले ऑप्शन में डाउट, ए और अच्छा a में. सर जब मतलब वो y इक्वल टू एक्स में मिरर रहता है ना सर, ग्राफ यूनिवर्स का, तो एक तो इंक्रीजिंग होगा तो आपका दूसरा डिक्रीजिंग होगा, तो समझ में नहीं आया। f inverse of x is equal to g of x. इसका मतलब क्या होगा? f of g of x is equal to x. ठीक है. हाँ सर, एक डाउट था। F increasing, then G also increasing. Then which of the following statement holds good? हाँ बोलो. सर वो इनवर्स होता है कौन से फंक्शन का, वो ग्राफ में सर मिरर इमेज होता है ना y इक्वल टू एक्स में। हाँ हाँ. सर तो ये जो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो दूसरा डिक्रीजिंग होगा इनवर्स सर उधर। एक इंक्रीजिंग होगा तो दूसरा डिक्रीजिंग होगा. जरूरी है क्या? हाँ हो रहा है. आप log e to the power x log x दोनों रखो ना.
एक दूसरे का हाँ इनवर्स होता है। दिस इज द ई रेस टू एक्स का फंक्शन इंक्रीजिंग, ये लॉग का फंक्शन, ये भी इंक्रीजिंग। हाँ क्यों होगा? ठीक, समझा हम्म, समझा। समझा? हाँ ओके, देन नेक्स्ट क्या है? 14। यस सर। Equation of the line which is tangent to both the curve. क्या दिक्कत है इसमें? सर 13 नहीं 14। अच्छा अच्छा, 13 होगा। उधर भी वही चीज होगा, मतलब जो हम किए इंटीग्रेशन वाला, बट यहाँ पे तो 0 to पाई। एक मिनट, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज द 0 to पाई cos t cos of x minus t dt, where x lies in between 0 to 2 pi. Then which of the following holds good? F of x is continuous but not differentiable in 0 to 2 pi. Axiom value of f of x is pi. There exists at least one c belongs to 0 to pi such that f dash c equal to 0. इसमें रोल्स थ्योरम लगाना पड़ेगा। Axiom minimum value minus pi by 2. टू cos a cos b कितना होगा? Cos of a minus b माइनस cos a plus b। a plus b कितना होगा? t, नहीं x, ठीक है ना? हाँ cos 2 cos a, नहीं प्लस होगा ना, सॉरी 2 cos a cos b, cos of a plus b plus cos a minus b। a प्लस, इसको a ले रहा हूँ, नहीं तो इसको a ले रहा हूँ, इसको b ले रहा हूँ। a plus b कितना होगा? cos x माइनस ना प्लस cos a minus b x minus 2t, करेक्ट ना? यस सर। which is 1 by 2। ये तो cos x तो क्या हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया कांस्टेंट होगा। cos x, बाकी dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, dt लिख देता हूँ 0 to पाई प्लस, यहाँ पे वेरिएबल है इंटीग्रेशन ऑफ cos of x minus 2t, और 2t minus x लिख सकते हो ना, cos of a minus b is the same as cos 2t minus x dt 0 to पाई, करेक्ट ना?
Yes. दिस बिकम dt का इंटीग्रेशन t, पाई डालेंगे तो पाई होगा, 0 डालेंगे तो 0 होगा, पाई cos x, राइट। Yes, sir. cos का इंटीग्रेशन कितना, sin Sin x. 2t माइनस x अपॉन इसका डेरिवेटिव 2। इंटीग्रेशन आप लोग का हुआ है ना। हाँ सर, बराबर। 0 to पाई इसमें डालेंगे, which is half पाई cos x। ये कितना हो जाएगा, पाई डालेंगे तो कितना मिलेगा, किसमें पाई डालेंगे, टी में। t में पाई डालेंगे, तो 2 पाई माइनस x माइनस माइनस साइन 0 माइनस x, करेक्ट ना। हाँ। which is 1/2 पाई cos x, cos 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा, सॉरी sin 2 पाई माइनस थीटा, माइनस साइन माइनस sin थीटा, एंड sin ऑफ माइनस x, प्लस माइनस साइन। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ। गॉट कैंसल्ड, क्या मिला, π/2 cos x, दिस इज द ऑफ x, करेक्ट। यस सर। क्वेश्चन जो भी पूछा है, f of x, इसका मैक्सिमम मिनिमम तो मिल जाएगा, मैक्सिमम क्या होगा, π/2, मिनिमम होगा माइनस इंटीग्रेशन ही नहीं यार। maximum value is pi, that is wrong. F of x is continuous but not differentiable 0 to pi, 0, अच्छा, not differentiable in 0 to 2 pi, क्यों, पूरा 0 और 2 pi होता तो अलग बात है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, minus π/2 sin x, it is clearly continuous function and differential मतलब डेरिवेटिव तो मिला, तो डिफरेंशियल फंक्शन है। जो पॉइंटेड भी नहीं है किधर, cos x के ग्राफ में sin cos x sin x के ग्राफ में सर पॉइंटेड भी नहीं है किधर। नहीं नहीं। है पे वो क्लियरली डिफरेंशियल फंक्शन, कोई नहीं, मैक्सिमम वैल्यू द पाई नहीं, देयर एग्जिस्ट, हाँ ये हो जाएगा, सी करेक्ट होगा, क्योंकि आपका 0 पर कितना दे रहा है, 0 to 2 पाई, हाँ 0 पर π/2, 2 पाई पर भी π/2, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है ना। यस। तो रोल्स थ्योरम क्या था, इफ f of a is equal to f of b, then there exists at least one c belongs to a to b such that f dash c equal to 0। 0। हाँ। तो यहाँ पे f of 0 क्या दे रहा है, π/2, f of 2 पाई भी π/2 दे रहा है, तो यूज रोल्स थ्योरम, तो f dash c is equal to 0 at least one c belongs to 0 to 2 pi a to b, तो this is correct, c correct, d correct, बस। समझा, यस सर समझो। 15 BCD, which of the following inequalities hold good, ऐसे क्वेश्चन किए थे ना क्लास में, आपको फर्स्ट वन मिला तो सेकंड वन इसी हिसाब से करना चाहिए, फंक्शन को ले लो, f of cos x -1 + x² / 2,
How you got first one? सर ग्राफ से क्या first? Let f of x, ऐसे क्वेश्चन किए थे क्लास में, है ना? Let f of x इज द x minus tan x, जो दिया गया ना उसी को ले लो, x minus tan inverse x। f dash x को 0 करो, क्या मिलेगा? 1 minus 1 by 1 1 upon plus 1 plus x square. x square. Clearly this value less than 0. Yes sir. Sorry, less than 1, not 0. 1 upon 1 plus x square, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया ना न्यूमरेटर से, तो दिस इज व्हाट प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा, लेस देन 1, 0 to 1 के अंदर रहेगा। ओके, आपका x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो 1 plus x square more than equal to 1, 1 plus x square डिवाइड कर दो, तो 1 greater than equal to 1 plus x square, that means 1 upon 1 plus x square less than equal to 1 and greater than 0, क्योंकि ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो दिस इज क्लियरली ग्रेटर देन 0 का वैल्यू। ठीक है, x स्क्वायर f dash x 0 होगा when x equal to 0, f dash x is equal to 0 when x equal to 0, x 0 होगा तो क्या आएगा, इक्वल 0 होगा, और ये f dash x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये क्लियरली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, हाँ क्लियरली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन दैट मीन्स f of x is an increasing function when x, क्या क्वेश्चन पूछा है, इट इज होल्ड्स गुड 0 to 1, तो x ग्रेटर देन 0, x दिया गया 0 to 1 के अंदर, हाँ, x greater than 0 implies because of increasing function f of x greater than f of 0. yes What is your f of x? X minus tan inverse x greater than f of 0, x के जगह 0 डालो, कितना मिलेगा 0, that means x greater than tan inverse x for all x belongs to 0 to 1. First one is the correct, like that, वही concept डालो। सेकंड के लिए आप f of x को क्या रखोगे, cos x minus 1 plus x square by 2, x square by 2 plus cos x minus 1. What is your f dash x? X minus sin x, right? yes sir. Interval कुछ दिया गया, हाँ 0 to 1. 0 to 1 When x lies in between 0 to 1, मैंने बताया था, this is the sin x का ग्राफ, this is the y is equal to x का ग्राफ, and sin x क्या होता है, उसके नीचे होता है, हाँ सर sin x का ग्राफ उसके नीचे होता है, 0 पर दोनों इक्वल होता है, तो x minus sin x clearly greater than 0, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर है ना, इसका वैल्यू बड़ा होगा, yes sir yes समझा x minus sin x greater than 0 for all x belongs to 0 to 1. 0 to 1 क्या, आप कुछ भी रखो, मतलब आगे कुछ भी रखो चलेगा, तो इसका मतलब f of x is an increasing function for all x belongs to 0 to 1.
तो x greater than 0, 0 to 1 मतलब x greater than 0. That means f of x greater than f of 0. What is the f of x? X square by 2 plus cos x minus 1 greater than f of 0. f of 0 कितना होगा? 0 plus 1 minus 1, that is 0. करेक्ट ना? ये आपका f of x तो हमें दिया गया ना कि x ग्रेटर देन 0 दिया गया ना, 0 to 1 के अंदर हाँ चेक जी। करने के लिए पूछ रहा है. क्वेश्चन तो आपका बिगिनिंग तो वही है ना, 0 to 1 के अंदर which of the following inequality holds good for 0 to 1. यस सर। तो clearly x square by 2 plus cos x minus 1 greater than 0 implies what? Cos x greater than 1 minus x square by 2. आगे यस सर। तो ये गलत होगा, बी इज द रॉन्ग, क्योंकि ये वो लेस देन पूछ रहा है, इधर हमारा ग्रेटर देन. एक मिनट, x लेस देन 1 आल्सो, तो f of x लेस देन f of 1 होगा. व्हाट इज योर f of x? cos x x square by 2 plus cos x minus 1 लेस देन 1 डालेंगे तो कितना होगा? 1 by 2. नहीं, इसमें तो नहीं आएगा, वो रिजल्ट नहीं आएगा. ठीक है, पर हमें दोनों चेक करना है ना, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछे मैं उसी हिसाब से करूंगा ना. हाँ सर वो मुझे मैं 0 रखूंगा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा. 1 मैं जब 1 रखा ना, वो रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा. 1 रखेंगे तो मेरा f of x क्या आ रहा है? x square plus 2 plus by 2 x plus cos x minus 1 less than f of 1. f of 1 मतलब 1 by 2 plus cos 1 minus 1. इसका मतलब ये 1 by 2 अच्छा minus 1 कैंसिल कर दो दोनों साइड. इसका मतलब क्या हुआ? x square by 2 plus cos x less than 1 by 2 plus cos 1. तो ये रिजल्ट आपको चाहिए तो आप ये यूज करोगे. ऐसा क्वेश्चन रहा तो आपको ये यूज करना पड़ेगा. आपका x दिया गया 0 to 1 के अंदर, because of increasing function then same sign होगा, f of 0 less than f of x less than f of 1 because of increasing function. वो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेक करोगे कौन सा लेने से आपको आंसर मिलेगा. आपका क्वेश्चन ए फॉर्मेट में था, ए फॉर्मेट में नहीं था. ए फॉर्मेट होता तो मैं f of 1 यूज करता. समझा? हाँ सर समझे। बस ऐसे ही आपको करना है. ओके अभी थोड़ा चेक करो आगे ऐसा कुछ होगा, मतलब इनिशियली आपके पास नहीं था, अभी थोड़ा बहुत आइडिया मिला, कर सकते. 16 वही कनकेव डाउन कनकेव अप, वो तो चेक करोगे आप. मे बी वही कनकेव अप critical point. f of 3 is equal to f of 4, then f of x has a critical point on सर पर minus इसमें भी जो x इक्वल टू 3 आ रहा है ना, वो मतलब क्रिटिकल 3 पॉइंट नहीं, शायद -3 होगा. if f of -3 equal to f of 4. पर -3 भी नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ जो पॉइंट ऑफ -3 डोमेन इन्फ्लेक्शन में लिया है ना, ना, बट f डबल डैश x हाँ ग्रेटर देन 0. f of if f of 3 is equal to f of 4, नहीं ये क्वेश्चन गलत दिया गया. d में f of -3 equal to f of 4. So there is a critical point -3 to 4. आप ये लगा दो रोल्स थ्योरम. 16 वाले में डाउट था। अच्छा 16 में, 17 में नहीं. 17 16 में तो वही कनकेव डाउन अभी पता चला ना. सर नहीं पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा ही नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा है 3. x equal to 3 the point of inflection.
तो मैं देख डेरिवेटिव निकालो। निकाला ना, बस एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, 2 x इक्वल टू 2 पे। अच्छा, f dash x x to the power 4 x square minus x minus 1 into 2x है ना? हाँ सर, कितना हुआ? x square minus 2x square plus 2x minus x square upon x raised to 4 which is 2 minus x। इसमें तो डोमेन में तो x इक्वल टू 0 नहीं है, तो 2 minus x upon x क्यूब, x इक्वल टू x2 ही होगा। आएगा। हाँ मतलब आएगा तो उधर आएगा, नहीं तो कहीं पे नहीं आएगा, ये तो नहीं होगा। हाँ सही। थोड़ा कॉन्केंट डाउन के लिए f डबल डैश x चेक करेंगे ना। हाँ, f डबल डैश x लेस देन 0 होना चाहिए। कनकेव अपवर्ड के लिए f डबल डैश ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप देख लो। पहले ये ऑब्जेक्टिव वाला करो, पहले आप उधर चले गए ना, इसलिए थोड़ा ये हो गया। सिंगल चॉइस पहले कर लो। सर नहीं, लाइन में कर रहा था हम्म? सर, मतलब 1A के बाद 1B ना, इसलिए मैं नहीं 1B कर। नहीं, वो तो लेकिन 1B में पूरा क्वेश्चन थोड़ा टफ दे दिया, तो हाँ पहले सर इजी वही, क्वेश्चन कर लो तो थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा। कैसे मैं वही बोल रहा हूँ, आ रहा है कि बहुत ट्राई किया। होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट डालो, कॉन्सेप्ट नहीं डालो, आप सीधा सीधा थ्योरी पार्ट, मतलब थ्योरी को सिर्फ फॉलो कर रहे हो, इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो, और नेक्स्ट टाइम और जो कुछ और रहेगा करेंगे। सर 18 19 20 भी था, वो ट्राई करके सर। आप ट्राई कर लो ना, अभी कुछ होगा। मेनली इंटीग्रेशन आपको पता नहीं, इंटीग्रेशन में आप फर्स्ट मतलब रुकोगे, मतलब ये होगा। इंटीग्रेशन होने के बाद वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, नहीं अभी जितना आपको कंसेप्ट मिला उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय।